Let's see this question. In response to CO2 and H plus concentration, the chemosensitive area and receptors associated with the aortic arch and carotid artery send necessary signals for remedial actions too. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि CO2 और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की रिस्पॉन्स में और कीमोसेंसिटिव एरिया एंड कीमो रिसेप्टर्स जो कि एओटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में मिलते हैं, जब वो CO2 और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्स देते हैं तो वो किसको सिग्नल सेंड करते हैं ताकि सामने वाला रेमेडियल एक्शन ले सके। रेमेडियल एक्शन मतलब उस चीज का सॉल्यूशन ले सके, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सके, उसको बोलते हैं रेमेडियल एक्शन। ठीक है, तो रेमेडियल एक्शन ले सके तो किसको सिग्नल सेंड करते हैं? कौन? कीमोसेंसिटिव एरिया और कीमो रिसेप्टर्स। तो क्या न्यूमोटेक्स सेंटर को भेजते हैं? नहीं। एपन्यूस्टिक सेंटर को भेजते हैं क्या? नहीं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजते हैं? बिल्कुल सही बेटा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई? यदि हम कीमो रिसेप्टर्स की बात करें, हमारे पास क्या है? फर्स्ट हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? कीमो रिसेप्टर्स आपको मिल रहे हैं ऑन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, दूसरा बात करें कीमो सेंसिटिव एरिया की। कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करोगे तो जो कीमो सेंसिटिव एरिया है बच्चों, ये आपको मिलता है कहाँ पर? कीमो सेंसिटिव एरिया आपको मिलता है नियर आरआरसी। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही CO2 और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। CO2 एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और इन केस यदि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, मान लीजिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो सिग्नल जाएगा किसके पास? सिग्नल जाएगा आरआरसी या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, ताकि वो रेमेडियल एक्शन ले पाए। वो रेमेडियल एक्शन लेगा, और इस रेमेडियल एक्शन को लेने में उसकी हेल्प कौन करेगा? उसकी हेल्प करेगा पॉन्स का न्यूमोटेक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर तो क्या करता है बच्चों? न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है वो सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है। इनहिबिटरी सिग्नल्स सेंट, या सीधे लिख देते हैं सिग्नल्स टू इंस्पिरेटरी एरिया। ठीक है, जबकि यदि आप एपन्यूस्टिक सेंटर की बात करोगे तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? एक्साइट करता है टू इंस्पिरेटरी एरिया। अब ये इंस्पिरेटरी एरिया है क्या? ये इंस्पिरेटरी एरिया बेटा यही आपका आरआरसी है। आरआरसी जो है बेसिकली इनहेलेशन को रेगुलेट करके ही ब्रीदिंग की रेट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। तो जब कभी कंडीशन है कि हमें रेस्पिरेटरी रेट को क्या करना है? कम करना है। रेस्पिरेटरी रेट को कम करना है, दैट मीन्स इनहेलेशन को आपको बढ़वाना पड़ेगा। तो वहां पे एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेटरी एरिया को एक्साइट करेगा ताकि इनहेलेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाए और रेट कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि इसकी वाइस वर्सा कंडीशन, यदि मान लीजिए आपको इनहेलेशन को शॉर्ट करना है और रेट को बढ़ाना है, ये 1 मिनट में इनहेलेशन या ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाए, तो उस वाले केस में न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक्टिव होता है और इंस्पिरेटरी एरिया को बोलेगा रुक जाओ, कम टाइम में ही रुक जाओ, ताकि तुम्हारा ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए और 1 मिनट में रेट बढ़ जाए। तो इस तरीके से दोनों सेंटर्स वर्क करते हैं, लेकिन प्राइमरीली कौन वर्क करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये दोनों उसको मैसेज भेज के ही उसके फंक्शन को मॉडरेट करवाते हैं, उसके फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो
मॉडरेट नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली हेल्प करते हैं। न्यूमोनिक सेंटर जो है इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा। लेकिन प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इसमें? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल हुआ, और जो जितने भी कीमो रिसेप्टर्स है, कीमो सेंसिटिव एरिया है, वो सिग्नल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही भेजते हैं ताकि रेमेडियल एक्शन लिए जा सके, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर।